हाय दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मिशन 2020 पे आपका स्वागत है। आइए, ये दोस्तों जीएस का 8वां वीडियो है। ये एक विशेष टॉपिक पे है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध एवं जैन धर्म से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे मिशन 2020 पे नए हैं वो मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास: कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसका ऑप्शन सही है डी। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आप गौतम बुद्ध जी को टिक मारिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। 4 ऑप्शन है, बताइए दोस्तों कौन सा सही है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी, शाक्य। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के शाक्य मुखिया शोधधन के यहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप। 4 ऑप्शन है आपके पास: वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें से। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। तो ऑप्शन सी, राजगिरी। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह में की गई थी। ठीक है, सप्तपणी गुफा है उसी में किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो बताइए। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास: अशोक, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका सी, हर्ष। दोस्तों 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय 3री और कनिष्क के समय 4थी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अशोक के समय, जो ऑप्शन है अशोक के समय, ये तीसरा आयोजन किया गया था। और बी ऑप्शन कनिष्क के समय, बताइए दोस्तों, बताया अभी चौथा आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध का अर्थ है। बताइए दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ज्ञान की प्राप्ति। अब बताइए ज्ञान की प्राप्ति क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। ठीक है दोस्तों, क्यों हुआ, क्यों कहते हैं, ये समझ गए आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बताइए दोस्तों, बौद्ध साहित्य कौन सा है इसमें से। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। वणिक एवं पुरोहित, दूसरा ऑप्शन साहूकार एवं दास, तीसरा योद्धा एवं व्यापारी, चौथा ऑप्शन स्त्री एवं शूद्र। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। इसमें डी ऑप्शन सही है, स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्र को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न ज्ञान पवित्र संस्कार का विधान किया और न ही वेदज्ञान का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्होंने इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। इसीलिए इन दोनों वर्गों को जोड़कर बौद्ध धर्म ने एक बहुत अच्छा कार्य किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ए गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सारनाथ सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश जिसे कहते हैं सारनाथ में ही दिया था। ठीक है दोस्तों, अब अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की थी, कौन सी भाषा। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। प्राकृत भाषा पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखीय पाठ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, पाली पाठ। ठीक है दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली पाठ उस समय आम जनों की भाषा थी। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। तो रचना तो सबसे पहले पाली पाठ में की गई क्योंकि उस समय यही भाषा प्रचलित थी, और उसके बाद संस्कृत में भी लिखा गया है, लेकिन प्रारंभिक यहाँ पूछ रहा है तो पाली पाठ। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के ही बता देंगे आप। वाराणसी में, गया में, नालंदा, तक्षशिला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन सी नालंदा, नालंदा में की गई थी स्थापना। ठीक, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 415 से 455 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर, बताइए, ए। ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। कौन सा सही है, त्रिरत्न। ठीक। अब दोस्तों इसको थोड़ा देख लीजिए कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान भी है। यह त्रिरत्न एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। वो श्लोक था, क्या था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, असंघ शरणं गच्छामि। ये जो श्लोक है त्रिरत्न श्लोक, आप लोग नोट कर लीजिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। तो बताइए दोस्तों कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म। दोस्तों इसका प्रचार बौद्ध धर्म करता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं। ठीक, पहला क्या है, दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी। ठीक, ये क्या है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई, किस वर्ष हुई। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 453 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, 483 ईसा पूर्व। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। इनकी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध जी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कुशीनगर में हुई थी। ठीक, कुशीनगर में हुई थी। अगर पूछे बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ऑप्शन ए बुद्ध के युग में, बी मौर्य काल में, सी पश्च मौर्य काल में और डी गुप्त काल में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बुद्ध के युग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर कौन थे। ठीक, या चौथे नंबर के तीर्थंकर थे। बताइए दोस्तों, महावीर के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए कौन से। तो बी ऑप्शन सही है, 24वें थे। कौन थे, 24वें तीर्थंकर। ठीक, महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन और इसमें रिलेटेड पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। 23वें के बारे में भी अक्सर पूछता रहता है, बहुत चर्चित हैं 23वें। तो पार्श्वनाथ, क्या, पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, तो ये तो बहुत इजी है, आप कर लेंगे। ये ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन
बी महावीर। जैन धर्म के संस्थापक या वास्तविक संस्थापक महावीर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास। पावा, बी सारनाथ, सी वैशाली और डी श्रवणबेलगोला। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बताइए। ऑप्शन ए सही है इसमें, पावा। ठीक, पावा। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी कहते हैं में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी ये कहाँ है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य के नालंदा जिले में, बिहार राज्य के नालंदा जिले में, ठीक है, ये पावा स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। ठीक, अंग या आगम या सिद्धांत कह लो कहते हैं। इसके अंतर्गत अंग इसलिए पढ़ा कि इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। ठीक, इसलिए इसको अंग, जैन साहित्य को अंग कहते हैं। ठीक, अब यहाँ जैन साहित्य अभी ऊपर बताए थे दोस्तों कि बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य को ऑप्शन ए त्रिपिटक, त्रिपिटक। बौद्ध की बात आए तो त्रिपिटक और जैन की बात आए तो अंग। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताइए, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक, उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और ये कहाँ लिए थे? श्रवणबेलगोला में। ये श्रवणबेलगोला जो पिछले क्वेश्चन में एक ऑप्शन बताया श्रवणबेलगोला, ये श्रवणबेलगोला में ही लिए थे। ठीक है, दीक्षा। ये है कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है ये स्थान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया था, अब वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। बताइए। पहला ऑप्शन रामेश्वरम, बी कांची, सी मदुरई और डी श्रवणबेलगोला। तो बताइए दोस्तों, इसको तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग बता देंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही है डी, श्रवणबेलगोला। ठीक, ये कहाँ है? ये दक्षिण भारत जब कह दिए तो कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में ही स्पष्ट कर दिया है दक्षिण भारत, तो कर्नाटक दक्षिण में ही है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को
मुझे यकीन है बहुत पसंद करेंगे। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड 20 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अक्सर ये 20 क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में आते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में बौद्ध और जैन धर्म से अगर कोई क्वेश्चन कोई एग्ज़ामिनर उठाता है तो ये 20 क्वेश्चन से बाहर नहीं उठाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस 20 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा और याद कर लीजिएगा। किसी भी पेपर में अगर बौद्ध या जैन धर्म से आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।